घोसी में जो जाति का आंकड़ा है 4.5 लाख नियर अबाउट हम दलित के लोग हैं, और मुस्लिम समुदाय 3.25 की नियर अबाउट है। उसके बाद चौहान जी हैं 2 लाख की समथिंग है, राजभर भी 2 लाख से ऊपर है, ठाकुर जो है 1 लाख के 1.25 लाख के करीब हैं। मैंने तमाम ऐसे चेहरों को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि हमारी पार्टी ने जो ये आगाज की है कि नहीं मुस्लिम को लड़ाएंगे, अगर ये मुस्लिम यहाँ चुनाव लड़ता है तो हमारी पार्टी यहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ मऊ के चेयरमैन है नगर पालिका के, जो उत्तर प्रदेश में सबसे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं, उनका नाम चर्चा में चल रहा है, अरशद जमाल जी का। और देखिए हमारी पार्टी उनको कैसे उतारती है, किस वेश में उतारती है, किस रूप में उतारती है, अब तो आने वाला समय। जहाँ तक विधायक जी का मामला है, चर्चाएं तो बहुत लोग कर रहे हैं कि नहीं विधायक जी घोसी से लड़ना चाहिए, 1 लाख की समथिंग वोट पाते हैं, सलेमपुर से लड़ना चाहिए, बलिया से लड़ना चाहिए। लेकिन हमको जहाँ तक विश्वास है कि माननीय विधायक जी कहीं से नहीं चुनाव लड़ेंगे। यहाँ चर्चाएं किसी ऐसे कार्यकर्ता की चल रही है जिनका अभी पता तो खुला नहीं है। हिंदुस्तान तक न्यूज मनोज टाइगर के साथ बता दो, इस वक्त मेरी उपस्थिति जनपद बलिया के रसड़ा विधानसभा में यानी घोसी लोकसभा क्षेत्र में हूँ। और जैसे कि देख सकते हैं ये डाक बंगला है। यहाँ पर तमाम जो कि जिले से बाहर प्रदेश के मंत्री, विधायक और भी जो अधिकारी महोदय आते जाते रहते हैं। यहाँ पर मेरे के ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जो इसी विधानसभा के बीएसपी के बैनर तले एक नेता हैं। उनसे मैं चुनावी सरगर्मी पे बातें करूंगा। लोकसभा का जो क्रेज सर चढ़कर इन दिनों हर पार्टी दल के नेताओं को बोल रहा है। आइए सीधा रुख करूंगा, मैं चाहूंगा कैमरामैन से फोकस करेंगे और सारी चुनाव पहलू पे बातें होगी। तो स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दर्शक भी जानना चाहेंगे, थोड़ा आपका विस्तार रूप से परिचय हो जाए। मैं डॉक्टर अश्वनी कुमार, इस विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी से। बात किया जाए राजनीति के बागडोर से, तो कौन सा दौर एक रहा कि जब आपने बीएसपी का दामन पकड़ा और उस बीएसपी के बैनर तले अपने राजनीतिक सियासत को लेकर आगे बढ़े हैं? मैं जिस समय पढ़ रहा था उस समय मुझे बूथ पर अध्यक्ष बनाया गया। बूथ पर अध्यक्ष होने के नाते धीरे धीरे मैं सेक्टर में गया। सेक्टर से विधानसभा में भाईचारा पर रहा। भाईचारा के बाद बहुजन समाज पार्टी ने हमको इस विधानसभा की कमान दी और मैं अपने बखूबी कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने बल पर, समाज के अन्य कार्यकर्ताओं के बल पर, जो भी हमारे वरिष्ठ सीनियर साथी सबके बल पर इस विधानसभा को हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। अभी जो 403 उत्तर प्रदेश के विधानसभा हैं, यानी कि 403 में से एकमात्र बीएसपी के इकलौते विधायक हैं उमा शंकर सिंह, काफ़ी ट्रेंडिंग और वायरल रहते हैं और कहीं ना कहीं बीएसपी के एक बागडोर भी संभाल रखा उन्होंने, बहुत देखा जाता है स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो क्या लग रहा है कि उनके भी फैमिली मेंबर से या फिर विधायक जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? लेकिन हम लोग चर्चा सुन रहे हैं कि नहीं, कौन सा चेहरा होगा जिसकी चर्चा सुन रहे हैं कि घोसी में बीएसपी उतारेगी अपने बैनर तले, घोसी में खासकर, जहां पे बता दूं कि काफ़ी एक क्रेज बना हुआ है। अभी सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार ओपी राजभर का लड़के यानी कि डॉक्टर रविंद्र राजभर को उतारा गया है। एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं जो कि ओपी राजभर। तो बीएसपी कौन से उस चेहरे को उतारेगी जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं? इंतजार हो रहा है हमको। जहाँ तक हमको जानकारी है, मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम चेहरा यहाँ आएगी। हमारी पार्टी मुस्लिम चेहरा को देगी। मुस्लिम चेहरे को देगी। मुस्लिम चेहरे में तो बहुत सारे चेहरे होंगे, क्या उस चेहरे में से कोई एक राज छुपा होगा जो कि कहीं ना कहीं जनता भी उत्साहित होगी जानने के लिए? अच्छा, क्या लग रहा है जब उनको ही उतार देती है आपकी पार्टी? सो डैट तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर के लड़के हैं जो अरविंद राजभर युवा हैं, क्या लग रहा है कि आपके खेमे में पक्ष रहेगा चुनाव का जो बागडोर? देखिए, अगर जो हमारी पार्टी उस चेहरे शख्स को उतारती है तो वह शख्स ऐसा है कि हर समाज में, वो चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजभर हो, हर जाति में उनका बहुत अच्छा पकड़ है। और वो ऐसे पकड़ रखते हैं, वो ऐसे नेता है जो बहुत अपने तन्मयता से अपनी चुनाव को लड़ते हैं, वैसे नेता। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि विपक्ष में सारे नेता कहीं ना कहीं विपक्ष पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, अपनी यात्रा भी निकाल रखा है, अखिलेश जी भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सदन से लेकर तमाम जगहों पे। लेकिन बहन कुमारी मायावती 4 बार जो कि कहीं ना कहीं बागडोर संभाली है उत्तर प्रदेश को और बोलते हुए नजर नहीं आ रही है, मौन है, इसका मतलब क्या है? देखिए मान्य बहन जी, जो बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी नहीं, एक मिशन है। अब मान्य बहन जी उस सत्ता में रही तब, नहीं है तब, वो बहुत अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देशित करते हैं, ट्वीट के माध्यम से, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उनका जो बयान आता है उसके आधार पर हम सब कार्यकर्ता फील्ड में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर जुलकर भाईचारा बनाकर हम लोग काम करते हैं।
क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा बनेंगे तब चुनाव लड़ेंगे या अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये माननीय बहन जी का जो सोच है, वो जो कहेंगी उसके हिसाब से हम कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज की पेपर पत्रिका ये कह रही है कि बहन जी ने ट्वीट किया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, पे अमर उजाला के भी पृष्ठ पे दिया गया था। हाँ, ये तो सच्चाई है। माननीय बहन जी कह रहे हैं कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम जनता से सीधे गठबंधन करेंगे। इसीलिए पूरे देश में आए दिन कैडर कैंप चल रहे हैं, 2-2 सेक्टर मिलाकर हर पर डे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, वो चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे विधानसभा स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे मंडल स्तर का, सारे कार्यकर्ताओं गांव-गांव में जाकर और कैडर के माध्यम से माननीय बहन जी का जो शासनकाल है उसके बारे में बताकर और अपनी पार्टी की जो नीति और रीति है बताकर, और हम सब कार्यकर्ता सबको एक भाईचारा में जोड़ रहे हैं। जैसे कि इनकी बातों से पुष्टि मिलती हुई नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं धरातल पे इनका काम जो कि चल रहा है कैडर के माध्यम से। तमाम पार्टियां, बीजेपी हो, सपा हो, अदर पार्टियां हैं, सुभाषपा है, तमाम इन दिनों देखा जाए चर्चा का विषय बना हुआ है और वायरल है चैनलों पे। लेकिन ये लोग धरातल पे सिस्टम से अपना कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बहन जी बहुत जल्द समय को देखते हुए कितना समय और लेंगी आगाज करने के लिए प्रत्याशी को? अब नियर अबाउट मान कर चलिए कि 1 हफ्ता के अंदर हो सकता है कि माननीय बहन जी अपना पत्ता खोलें और प्रत्याशी का सूची जारी करें कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। हमको तो यही सुनने में मिल रहा है कि हमारी जो पार्टी के मुख्य मंडल के भी कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी माननीय बहन जी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाया जाए। बहुत घमासान है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम जगह चुनाव हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि 80 सीटों में से खासतौर जो घोसी है, जहां से आप यहाँ पर उपस्थिति है, ये सीट और भी 80 सीटों को लेखा जोखा किस प्रकार आप लोग दर्शा रहे हैं अपने पार्टी के बैनर तले? क्या एक मुकाम रहेगा चुनाव को? देखिए, हम लोग इस घोसी में जो जाति की समस्या है, लोग कहते हैं कि फलाने जाति के आएंगे तो उनको इतना वोट मिलेगा। घोसी में जातीय आंकड़ा कुछ जानकारी है आपको? तो जैसे कि देखा, जातीय समीकरण भी इन्होंने बताने का प्रयास किया और साफ पुष्टि हो रहा है चुनाव किसके खाते में जाएगा अभी कहना बाकी है। तो बने रहिए मेरे साथ चुनावी सरगर्मी पे। मिलूंगा फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।